डेवऑप्स इंजीनियर हमेशा मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी पे बहुत जोर देते हैं एंड इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों बेसिकली है क्या। लेट्स अज्यूम आपने एक वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय किया EC2 के ऊपर जो कि लोड बैलेंसिंग के साथ आपने डिप्लॉय किया है एंड स्केलेबिलिटी फैक्टर उसमें एडेड है। नाउ लेट्स से आपके EC2 के इंस्टेंस का थ्रेशोल्ड 90% से ऊपर चला गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सेंड एन अलर्ट एंड क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस। बट वेयर डज दिस गो? इट गोज अंडर द मॉनिटरिंग। अनटिल अनलेस मॉनिटरिंग नहीं करोगे आप स्केलेबिलिटी फैक्टर नहीं लेके आ पाओगे अपने EC2 के अंदर। सिमिलरली लेट्स से आपके रिस्पॉन्सेज में 4 सेकंड का डिले आ रहा है, दैट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम। अगेन मॉनिटरिंग की वजह से आप इसको चेक करके अलर्ट सेंड करोगे। फाइनली लेट्स से आपके एरर रेट्स इंक्रीज हो गए हैं आपकी वेब एप्लीकेशन के ऊपर एंड वो 5% से ऊपर चले गए हैं। नाउ यू हैव टू अगेन सेंड एन अलर्ट। सो ऑल दीज एक्टिविटीज कम्स अंडर व्हाट? दिस कम्स अंडर द मॉनिटरिंग। व्हेयरएज ऑब्जर्वेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, ऑब्जर्वेबिलिटी में यू लुक एट ओके 5% का एरर आया, क्यों आया, किस एप्लीकेशन की वजह से आया, यू गो एंड लुक इनटू इट। आपके एकदम से यूजर के लोड में इंक्रीज हुआ, एप्लीकेशन के लिए लोड बैलेंसिंग एक्टिव हुआ, बट वाज देयर एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक रीजन? इज इट लाइक रियल यूजर्स या आपके ऊपर कोई DDoS अटैक है? एंड सिमिलरली आपके यूजर्स को जो रिस्पांस टाइम मिल रहा है वो 4 सेकंड्स का मिल रहा है उनके रिक्वेस्ट के लिए। व्हाट वाज द रीजन? इज इट द एप्लीकेशन? इज इट द लोड बैलेंसिंग करते हुए कोई लेटेंसी आया है? इज इट द डेटाबेस साइड? सो व्हाट आर द एक्चुअल रीजंस जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है, वो ऑब्जर्वेबिलिटी में आती है। सो मोटे मोटे तौर पे व्हाट इज रॉन्ग इन द सिस्टम और रिसोर्सेज और डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन, वो मॉनिटरिंग का काम है। वेयर इट वेंट रॉन्ग, व्हाई इट वेंट रॉन्ग, ये सारा ऑब्जर्वेबिलिटी का काम है। ऑब्जर्वेबिलिटी आपको अलाउ करती है चीजों को समझ के उनको करेक्ट करना सो दैट कि आगे वो प्रॉब्लम्स ना आए। मॉनिटरिंग आपको रियल टाइम में अपने एप्लीकेशंस को अप एंड रनिंग करने में हेल्प करती है। सो दिस इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी एंड इसके बिना डेवऑप्स इंजीनियर की लाइफ is going to be hell। तो अब पता लगा ये दोनों चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है डेवऑप्स इंजीनियर के लिए। अगर लगा तो लाइक करो एंड शेयर करो, और अगर डेवऑप्स माइंडसेट को और समझना चाहते हो, इसमें और अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हो, तो आप मेरी 6 ईमेल्स की सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक कमेंट सेक्शन में है। एंड फाइनली फॉलो मी फॉर मोर सच रील्स। सी यू इन नेक्स्ट।